गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स और ऑर्डर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन से संबंधित है। पिछली डेफिनेशंस में हम पढ़ चुके हैं कि यदि हमारे पास G एक ग्रुप है ना, और ये जो G एक ग्रुप है इसके अंदर इतने एलिमेंट्स हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था G इक्वल टू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। तो इसमें आप देखें कि इसका जो ऑर्डर था वो हमने कितना कहा था कि 3 है, क्योंकि इसमें 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। और इसमें अलग अलग अगर हम एलिमेंट्स का ऑर्डर चेक करें तो आप देखिए कि ये जो 1 है तो 1 का ऑर्डर क्या हुआ था, तो 1 का ऑर्डर जो है वो 1। ध्यान रखें हमेशा जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है उसका ऑर्डर हमेशा 1 होगा, ठीक है। और ये हमारा ओमेगा था तो इसका ऑर्डर कितना आया था, तो ओमेगा का ऑर्डर आया था हमारा 3, क्योंकि जब हम ओमेगा पावर 3 लिखते हैं ना तो ओमेगा पावर 3 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, 1 विच इज आइडेंटिटी। इसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर का अगर हम देखें तो ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर भी कितना था, तो ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर भी आपका 3 था। तो ये आपके पास यहाँ पर जो आपको अंडरलाइन करके जो समझने की बात है वो ये है कि आपका जो ऑर्डर है ना, सो ऑर्डर ऑफ ग्रुप और आपका ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, तो ये हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये क्या है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स है। तो ग्रुप के ऑर्डर और एलिमेंट्स के ऑर्डर में अवयव की कोटि और समूहों की कोटि में कुछ रिलेशंस होते हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारी फंडामेंटल्स थ्योरम हैं। तो आज हम उन्हीं फंडामेंटल्स थ्योरम के बारे में बात करेंगे। तो वो फंडामेंटल थ्योरम पर जाने के पहले एक बार और मैं आपको रिकॉइल कर दूं, एक और हमने क्या किया था, अरे ये स्टोर कहाँ भूल गया भाई। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। एक और ऑर्डर आपको ग्रुप मैंने बताया था और वो ग्रुप कौन सा था हमारा, 4th रूट ऑफ यूनिटी का। तो G इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये हमारे पास एक अन्य ग्रुप था। अगर हम इसकी बात करें तो आप देखो कि इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो है वो 4 है। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना हो गया आपका, 4। समूहों की कोटि है ना वो 4 है। अब आपका आइडेंटिटी एलिमेंट ये है ना, दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आपका तत्समक अवयव है। दिस इज नथिंग बट द आइडेंटिटी एलिमेंट। सो ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हमारे पास ये 3 जो बचे हुए हैं तो आप देखो कि -1 का ऑर्डर कितना था, है ना, 2 था। तो ऑर्डर ऑफ -1 इज 2। इसी तरीके से हमने ऑर्डर ऑफ आयोटा भी फाइंड किया था, है ना। तो ऑर्डर ऑफ आयोटा जो था वो कितना था, 4, है ना। और ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा भी कितना था, 4। इसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं तो जिसमें मैंने ये चीज़ बताई थी, है ना। ये आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सीरीज का मेरा 6ठा वीडियो है ना। तो आप पहले के वीडियोस में देखकर ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे हाँ बोलिए, हाँ ठीक आ रहा है 10 मिनट से। तो हम बात कर रहे थे कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट और ऑर्डर ऑफ ग्रुप से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हम जो हैं आज पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट जो थ्योरम हम पढ़ेंगे वो ये है कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, है ना, दोनों का ऑर्डर सेम होता है। ये हमको पढ़ना है, ये थ्योरम हम पढ़ेंगे। यानी अवयव की कोटि तथा प्रतिलोम की कोटि बराबर होती है, तथा प्रतिलोम की कोटि समान होती है। ये आज की हमारी प्रमेय का हिस्सा है ना। ऑर्डर
ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो और इनवर्स की डेफिनेशंस आपको पता ही है ना, क्या होता है इनवर्स, कि जब हम बाइनरी ऑपरेशन एलिमेंट और उसके इनवर्स का करते हैं तो देन वी विल गेट द आइडेंटिटी। सो अब हम क्या करते हैं, इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं ना, ये हमारा प्रमेय है जिसे आज हम प्रूफ करने वाले हैं। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रूफ। ठीक है, थोड़ा सा पेन को मैं पतला कर लेता हूँ, अच्छा चलने में थोड़ा सा ही रहेगा, है ना। ये बार बार क्यों आ जाता है भाई मेरे, है ना। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ, तो हम क्या करते हैं, लेट जी बी एनी ग्रुप, है ना, ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, है ना, फाइनाइट ऑर्डर। अब ये जो जी जो लिखा ना, तो जी हमारा क्या है, एक ग्रुप है ना। नेट प्रोटेक्टर, ये बैकग्राउंड में बहुत चीज़ें खुल जाती हैं, ये दिक्कत देती, तकलीफ देती हैं, है ना। सो हम इसको जी को जो है वो बिल्कुल वैसे लिखेंगे स्ट्रक्चर्स के हिसाब से। तो हम मान लेते हैं लेट जी डॉट, ऐसा कर लेते हैं, बी एनी ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, है ना। यानी हमारा जो जी जो है ना, ये हाँ परिमित कोटि का समूह है, परिमित कोटि का समूह है। लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। अब हमें इसके अंदर क्या करते हैं, दो मेंबर्स लेते हैं। अब ग्रुप है तो डेफिनेटली क्या होगा, एक मेंबर है तो हम मान लेते हैं लेट ए बिलोंग्स टू जी, तो डेफिनेटली क्या होगा, ए इनवर्स भी जी में होगा। क्यों होगा भाई, जी आपका ग्रुप है ना। अब हमें शो करना है कि इन दोनों के ऑर्डर सेम हैं, है ना। हमें क्या शो करना है कि दोनों के ऑर्डर सेम हैं। तो हम क्या करते हैं, पुनः मान लेते हैं लेट। लेट को हिंदी में हम क्या कहेंगे, माना। बस इतना सा लिखेंगे तो हिंदी इंग्लिश सबका काम हो जाएगा। सो माना हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए कितना है, मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ ए एम है, और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या है, एन है। तो हमें प्रूफ क्या करना है ना, देन वी हैव टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव। सो देन वी हैव टू प्रूव m इज इक्वल टू n। तो हमें सिद्ध करना है कि m किसके बराबर है, n के बराबर है। तो ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इनवर्स। अब आप देखें कि हम क्या कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ a जो है ना, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, वाइट कर लेते हैं। आप देखें कि ऑर्डर ऑफ a जो है ना, वो कितना है, m है। सो अगर ऑर्डर ऑफ a m है तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, तो इसका अर्थ ये निकलेगा a पावर m इज इक्वल टू e, ये आ जाएगा। अब आपका ये है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ m। अब हम क्या करते हैं, बोथ दी साइड्स पे इनवर्स ऑपरेट कर लेते हैं। तो a m पे हमने क्या किया, ये ऑपरेट कर दिया इनवर्स टेकिंग, है ना, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो आप ग्रुप थ्योरी के बेसिक पढ़ चुके हैं, और मैं फिर आपको बता दूं, प्रतिलोम का जो कहना चाहिए आइडेंटिटी का प्रतिलोम स्वयं आइडेंटिटी होता है ना। ई इनवर्स जो होता है वो स्वयं ई के बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, बेसिक जो रूल्स हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं m, और ये क्या हो गया, हमारा आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, अब आप देखो पहले ही हम क्या कह चुके हैं, है ना। यहाँ पर ये वाला हिस्सा देखिए आप, ये थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इस हिस्से को देखो आप, है ना, ये वाला। तो आप देखें कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स कितना है, n है ना। तो इसका अर्थ क्या निकलता है
तो इसका अर्थ यह निकलता है कि आप जो है इसको A इनवर्स पावर m इक्वल टू, और ये जो E है तो E कैन बी रिटन एज A इनवर्स पावर n। ऐसा क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमने माना है कि प्रतिलोम का जो कोटि है, इनवर्स का जो ऑर्डर है वो n है, तो इसका मतलब है कि A इनवर्स पावर n इक्वल टू ये आएगा। तो अब यहां से हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है? दोनों का बेस सेम है, तो दिस इंप्लाइज m इक्वल टू n। तो इस तरीके से हमारा थ्योरम सिद्ध हो जाता है। तो प्रतिलोम की कोटि वही होती है जो किसकी कोटि होती है? अवयव की होती है ना। सो प्रतिलोम की कोटि और अवयव की कोटि आपकी बराबर हुई, तो ये हमने सेम प्रूफ कर दिया। अब हम नेक्स्ट थ्योरम पर जाते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम है वो ये है कि जो ऑर्डर होता है ना, मैं पहले प्रमेय का कथन लिख देता हूं कि है ना, अवयव की कोटि है ना, मैंने आपको पहले उसको